हेलो दोस्तों, माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में म्यूचुअल फ़ंड बेसिक्स के बारे में जानेंगे। म्यूचुअल फ़ंड क्या होते हैं, क्या इनके बेनिफिट्स हैं, क्या इनके नुकसान हैं और हम म्यूचुअल फ़ंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी जानेंगे। तो दोस्तों, जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड होते क्या हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है जिन्हें एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, जो कि इन्वेस्टर से पैसों को कलेक्ट करके अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर उन पैसों को इन्वेस्ट करता है। उन कंपनीज़ को म्यूचुअल फंड या एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है म्यूचुअल फंड का मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो कि अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में फंड मैनेजर अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, हमने जाना पहले टाइप का म्यूचुअल फंड जिसे मनी मार्केट म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब हम जानते हैं फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड। दोस्तों, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड उन म्यूचुअल फंड्स को कहते हैं जिनमें फंड मैनेजर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में फंड मैनेजर अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को इन्वेस्ट करता है, उन्हें फिक्स्ड इनकम फंड्स कहते हैं क्योंकि ये एक लो रिस्क म्यूचुअल फंड होते हैं और इनमें एक फ़िक्स्ड इनकम भी मिलती है इन्वेस्टर्स को, इसलिए इन्हें फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। दोस्तों, अभी हमने दो टाइप के म्यूचुअल फंड के बारे में जाना। पहला मनी मार्केट म्यूचुअल फंड एंड फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड। दोस्तों, ये लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स होते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड उन फंड्स को कहा जाता है जिनमें फंड मैनेजर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि नॉर्मली हम शेयर्स के नाम से जानते हैं। तो फंड मैनेजर अपना एनालिसिस करके डिफरेंट कंपनीज़ का एक पोर्टफोलियो बनाता है और उस पोर्टफोलियो में अपने क्लाइंट्स के पैसों को इन्वेस्ट करता है, उसे इक्विटी फ़ंड कहते हैं। दोस्तों, इसमें डिविडेंड पेमेंट भी मिलती है इन्वेस्टर्स को। दोस्तों, इक्विटी फ़ंड फिक्स्ड इनकम फ़ंड एंड मनी मार्केट म्यूचुअल फ़ंड के कंपैरिजन में थोड़ा हाई रिस्क वाला म्यूचुअल फ़ंड होता है। इन इक्विटी फ़ंड के रिटर्न्स स्टॉक मार्केट की अप्स एंड डाउन से पूरी तरह प्रभावित होते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं प्रकार के म्यूचुअल फंड यानी बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड के बारे में या बैलेंस फंड के बारे में। दोस्तों, बैलेंस फंड वो फंड होते हैं जिनमें फंड मैनेजर अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बॉन्ड्स, हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, इन सब में इन्वेस्ट करता है और इक्विटीज शेयर्स में भी इन्वेस्ट करता है। तो इन्हें मिक्स्ड म्यूचुअल फंड या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। तो ये कंपेरेटिवली इक्विटी फंड से कम रिस्क वाला म्यूचुअल फंड होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं फिफ्थ टाइप यानी कि इंडेक्स फंड के बारे में। दोस्तों, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट म्यूचुअल फंड है और काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इंडेक्स फंड ने पास्ट में। तो इंडेक्स फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें फंड मैनेजर डिसाइड नहीं करता कि उन्हें कौन से शेयर्स बाय करने हैं, कौन से शेयर्स सेल करने हैं। जो भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स में स्टॉक्स होते हैं उन्हीं के प्रपोर्शन में अपने क्लाइंट्स के पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है। दोस्तों, हम इंडेक्स फ़ंड के एग्जांपल देखें तो निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसका इंडेक्स फ़ंड होगा निफ्टी 50 इंडेक्स फ़ंड, सेंसेक्स इंडेक्स फ़ंड। दोस्तों, यह सेक्टोरियल इंडेक्स फ़ंड भी होते हैं जैसे कि बैंक निफ्टी, आईटी निफ्टी आईटी के नाम से है, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी, जो कि पर्टिकुलर सेक्टर को ट्रैक करके उनमें जो स्टॉक्स हैं उनमें फंड मैनेजर अपने क्लाइंट्स के पैसों को इन्वेस्ट करता है उसी पर्टिकुलर इंडेक्स को के प्रोपोर्शन में। और ये सभी म्यूचुअल फंड से कंपैरेटिवली अच्छा रिटर्न देता है इन्वेस्टर्स को। दोस्तों, अब हम जानते हैं स्पेशलिटी म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों, स्पेशलिटी फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जिसमें फंड मैनेजर रियल इस्टेट या कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। कमोडिटीज़ यानी गोल्ड, सिल्वर। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक में डायरेक्टली ना इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट क्यों करते हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है, हमारे पैसों का प्रोफेशनल मैनेजमेंट
दोस्तों जो भी फंड मैनेजर्स होते हैं उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है मार्केट का, और जिनके पास एनालिसिस करने का टाइम नहीं है वो अलग काम भी करते हैं, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करके मार्केट रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मनी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है म्यूचुअल फ़ंड का। दोस्तों दूसरा बेनिफिट है कि लोग म्यूचुअल फ़ंड को क्यों पसंद करते हैं। दोस्तों दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सीधा आप अलग अलग कंपनीज़ में नहीं, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट दोस्तों म्यूचुअल फ़ंड आपको ये सुविधा प्रोवाइड करता है कि आप इक्विटी प्लस डेट दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है म्यूचुअल फ़ंड का। दूसरा है दोस्तों अफोर्डेबिलिटी, यानी कि म्यूचुअल फ़ंड काफ़ी कम प्राइस पर हमें ओवरऑल पोर्टफोलियो बाय करने की अपॉर्चुनिटी देता है, और म्यूचुअल फ़ंड में लिक्विडिटी भी होती है। जब चाहें आप उस म्यूचुअल फ़ंड को रिडीम कर सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। दोस्तों अब हम म्यूचुअल फ़ंड के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि हमारे पैसों का प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। दोस्तों सेकंड एडवांटेज है डिविडेंड पेमेंट। दोस्तों जो भी फंड मैनेजर्स होते हैं वो बड़ी कंपनीज़ में जिनका रिवेन्यू अच्छा ग्रो हो रहा है उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, और जब कंपनीज़ को हाई प्रॉफिट होता है तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उनका सीधा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को भी मिलता है। दोस्तों थर्ड एडवांटेज है कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर आप इक्विटी में फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनीज़ के जब शेयर प्राइस बढ़ते हैं तो आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो भी बढ़ता है, तो ये काफ़ी अच्छा एडवांटेज है। दोस्तों अब हम कुछ रिस्क के बारे में जानते हैं। दोस्तों फर्स्ट है फंड मैनेजर बायस। तो फंड मैनेजर बायस का मतलब ये है कि फ़ंड मैनेजर अपनी मर्जी से किसी भी स्टॉक में बाय कर सकता है, और म्यूचुअल फंड में एक दिक्कत है कि अगर फंड मैनेजर गलत होता है तो जो भी इन्वेस्टर्स का पैसा है वो भी रिस्क पर रहता है। दोस्तों दूसरा रिस्क है जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो बड़ी लार्ज कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, वो स्मॉल कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो कि हाई ग्रोथ दिखा रही हों, इनका रेवेन्यू अच्छा बढ़ रहा हो। दोस्तों म्यूचुअल फंड एक साइज पे आने के बाद कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये एक रिस्क हो जाता है। दोस्तों तीसरा है इसमें एक्सपेंस रेशो काफ़ी ज़्यादा होता है, एग्जिट लोड भी ज़्यादा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड को उनके मैच्योरिटी पीरियड्स या 1 साल से कम समय में बेच देते हैं तो उसमें एग्जिट लोड भी लगता है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट का 1% होता है। और म्यूचुअल फंड ने ETFs के कंपैरिजन में, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, दोस्तों ETFs पर हमने कई वीडियोस बना रखी हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ETF के कंपैरिजन में काफ़ी कम रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में। दोस्तों अब हम जानते हैं कि हम म्यूचुअल फ़ंड को बाय कैसे कर सकते हैं। दोस्तों कई सारे तरीके हैं जिनसे आप म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप बैंक्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल सभी बैंक्स, चाहे प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक, आपको ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं कि आप म्यूचुअल फ़ंड में उनके थ्रू इन्वेस्ट कर सकें। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया बैंक। दोस्तों सेकंड है म्यूचुअल फ़ंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जैसे कि आपने एक ग्रो ऐप का नाम सुना होगा या ET मनी, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि आपको म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। और दोस्तों आप म्यूचुअल फ़ंड की वेबसाइट पर डायरेक्टली रजिस्टर करके KYC करके म्यूचुअल फ़ंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने इस वीडियो में म्यूचुअल फ़ंड के बेसिक्स के बारे में जाना। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप कोई टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं ताकि हम आने वाली वीडियोस में उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी दबा सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू। जय हिंद।